बांग्लादेश पे हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, आज आक्रोश रैली निकाले, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बांग्लादेशियों जो हम लोग के ऊपर जितने भी सनातनी है उसके ऊपर जो भी वो लोग अत्याचार कर रहा है, इसके लिए तो भैया हम अपना क्षेत्रीय भाषा में ही उनको, क्योंकि ये हम झारखंड वासी हैं और अपने झारखंड के लिए एक हम आवाज़ उठाने का हमेशा से काम करते हैं और अपने सनातन धर्म के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। तो हम सिर्फ अपने अभी क्षेत्रीय भाषा में ही बोलेंगे कि जतने भी बांग्लादेशी हम इनकर सनातनी माय बहन के ऊपर में अत्याचार करत है, ये मने अगर एखन कंट्रोल अपने आप में नहीं होवे तो इनकर बहुत गंदा स्थिति हो जाए और इतना गंदा स्थिति हो जाए कि ये मने अपने आप के भी बचाए कर क्षमता नहीं रख पाए। और यहाँ तक कि अगर एकजुट हम इन झारखंड वासी अगर खाली हो गई नहीं, जितना भी सनातनी है तो सारा बांग्लादेशी जितना भी हमारे झारखंड में लाइन के घुसपैठिया घुस है, ये मन के लथाड़ के भगाए कर हमें पावर रखीला और भगाए कर हमें बहुत जल्द हमें कार्यक्रम चालू करब और ये मन के भगा। मोदी जी और योगी जी कहते हैं एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। आज क्या उसकी आवश्यकता हो रही है झारखंड या पूरे देश में? नहीं, ये तो बात सही है, हम एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे का मतलब ये नहीं है कि मतलब हिंदू मुस्लिम की बात हुई है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हुई है। हम एक है तो सेफ हैं, क्योंकि पूरे घर को अगर हम महिलाएं हैं, हम अपने घर को अगर सेफ रखते हैं, बाल बच्चे को एक जगह रखते हैं, गलत रास्ते पे नहीं जाने देते हैं, तो वो हुआ हम एक हैं तो सेफ है। अपने परिवार को एक रखना ये कोई आंदोलन नहीं है और ये कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया है कि हम एक हैं और सेफ हैं। कहा जाता है अक्सर कि हिंदुओं पर अत्याचार और मर्डर होता है तभी वो लोग जागते हैं, कैंडल मार्च और जुलूस निकाल करके फिर शांत हो जाता है, अगला इंतजार करते हैं कब फिर मर्डर होगा। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसा कोई बात नहीं है, मर्डर होता है, अत्याचार होता है तो भैया आप अपना जो जनसंख्या बढ़ाए हैं इस जनसंख्या पे आप कंट्रोल कीजिए ना। और बात रह गया कि अगर एक हिंदू बच्चे को अगर आप मारते हैं या एक ही मुस्लिम बच्चा अगर मरता है तो इसका नुकसान उसके गार्जियन को होता है और मरने के बाद जिसका मरता है वही दर्द समझता है, इसके अलावा कोई नहीं समझेगा। एक गलत स्टेटमेंट है कि जब मरते हैं तो ही आंदोलन होता है और जब नहीं मरते हैं तो आंदोलन नहीं होता है, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में स्वामी जी के खिलाफ उनको भी हत्या की जा रही है, उन पर हमला किया जा रहा है, साथ से लोग हिंदुस्तान में आते हैं और गोलियों से बचना चाहते हैं, उनके लिए 12 बजे रात को वकालत दोहरी नीति तो यहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि दोहरी नीति नहीं हो रहा है। कसाब को हम एक राजा के जैसा पाल के रखे अपने हिंदुस्तान में, और वही फिर आप बांग्लादेश को जाके देखिए तो बांग्लादेश में हमारे सन्यासियों को कैदी बना के उसको गिरफ्तार किया जाता है और कसाब जैसे आतंकवादियों को हम उसको यहाँ पे राजा बना के रखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी कमी है, इस पे पहल करना बहुत जरूरी है और इस पे भी आवाज़ उठाना जरूरी है। बांग्लादेश से सारे संबंध तोड़ने की बात कही जा रही है, भारत का भी तो नुकसान होगा? नहीं, अगर भारत हमारे हिंदुस्तान का जो हमारे संरक्षक हैं और हमारे जो गार्जियन हैं हमारे हिंदुस्तान का, अगर वो बांग्लादेश से संपर्क तोड़ना चाहते हैं तो ये हमारे लिए अति उत्तम वाली बात है, क्योंकि भैया अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब और पार की लड़ाई होगी। बांग्लादेश के निर्माण में भारत बहुत अहम भूमिका निभाई थी, आज वही देश भारत को आंखें दिखा रहा है। तो यही होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो गार्जियन आपको सही रास्ता दिखाया आप उस गार्जियन के ऊपर आंख दिखाइएगा तो आज नहीं तो कल न कल आप तो भैया गए काम से। अब आपका पाप का मटका भर चुका है, अब ये मटका फूटना जरूरी है। अगर गार्जियन को आप आंख दिखा रहे हैं तो आप समझिए कि आपके पाप का घड़ा भर गया। आगामी योजना क्या है? आज जुलूस आक्रोश प्रदर्शन किए, आगे भी कुछ योजना है? जी, आज जो आक्रोश रैली में तो हम लोग सिर्फ एक डेमो दिए हैं और 10 दिसंबर को जो रैली हम लोग निकालेंगे तो एक झारखंड को देखने वाली बात होगी और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी बांग्लादेशियों के लिए। और सिर्फ बांग्लादेश में रह रहे वो बांग्लादेशियों का ही नहीं होगा, जितने भी मेरे झारखंड में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ किए हैं ये सभी के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा।
और अब तो हम सिर्फ अपने सादरिये में बोलेंगे, जो मेरे इलाका में बांग्लादेशी आए भैया एखन से तोहिन अपन बोरिया बिस्तरिया बांध लेवा, और नहीं तो जे दिना हामिन उतर गेलियो तोहिन कर जगह में तो बाप माय छवा मने यहाँ से इतना गंदा स्थिति में तोहिन भागवा कि तोहिन कर बदन में एगो वस्त्र नहीं रहता, और नहीं तो एखन से सचेत हो के तोहिन अपन बोरिया बिस्तरिया बांधा और एकदम गेट आउट होने का काम करो झारखंड से तुम लोग। परिचय दीजिए। परिचय मेरा सुमन मिश्रा, हटिया विधानसभा। और आज हमारे पूर्वजों की ही देन से आज हम लोग इतने प्रचंड तरीके से हम लोग अपने सनातन धर्म के पीछे अड़े हुए हैं, और किसी की औकात नहीं जो मेरे सनातनियों के पीछे एक उंगली उठा के दिखा दे। और आज हम अपने पूर्वज के ही देन से सनातन धर्म को अटल रखे हैं, रखेंगे और हमेशा रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय श्री राम।